क्वेश्चन, if radius of second orbit is x angstrom, ठीक, ध्यान से सुन लो, if radius of second orbit is n angstrom, then calculate de Broglie wave, then calculate de Broglie wave of revolving electron. Option A 2 pi x, option B 2 pi, option C 4 pi x and option D is pi x. क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट इज x, तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस आपको देके रखा हुआ है, तो फॉर्मूला लगेगा क्या यहाँ पर, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस आपको देके रखा है कितना, x एंगस्ट्रॉम, देन कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेव ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी। सो फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर एन इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्डा। ठीक, अब यहां से देखो जरा, आर एन कितना हो जाएगा, आर टू, एन की वैल्यू 2 सेकंड ऑर्बिट में, और सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना है, आर टू क्या है, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना है, एक्स एंगस्ट्रॉम, सही है, और एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, सही है। लैम्डा निकाल लो यहाँ से, तो लैम्डा क्या बनेगा आपका, लैम्डा बराबर 2 पाई आर एन बाय एन, आके डिवाइड करेगा, वैल्यू रखो, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आर एन कितना है, एक्स एंगस्ट्रॉम। ठीक, एंगस्ट्रॉम यूनिट है इसलिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, एक्स एंगस्ट्रॉम में दिया है तो लैम्डा भी एंगस्ट्रॉम में आएगा, डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है 2, ये गया इससे, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, पाई एक्स एंगस्ट्रॉम। जाके चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन हमेशा आपको ऐसा नहीं करना है, ध्यान सुन लो, हमेशा ऐसा नहीं करना है कि रेडियस जैसे ही उसने बोला कुछ क्वेश्चन में उठा के आपने रेडियस की जगह वैल्यू रख दी, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है वो, लेकिन रेडियस आपको किसी और ऑर्बिट की दे देगा, तो कंफ्यूजन करता है।